144 साल बाद पड़ने वाला ये महाकुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। कलश जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवता और दानव आपस में लड़ने लगे, ये तब की कहानी है। महाकुंभ से संबंधित दो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। पहला भगवान विष्णु गरुड़ का युद्ध, दूसरा भगवान धन्वंतरि। पहली कहानी की मान्यता ये है कि एक ऋषि थे, ऋषि कश्यप, जिनकी दो पत्नियां थीं। दोनों आपस में सगी बहनें थीं। पूरे विश्व में जितने भी सर्प पाए जाते हैं उनकी माता कद्रु को बताया जाता है। उनकी पहली पत्नी का नाम कद्रु, दूसरी पत्नी का नाम विंता था। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार किया जाता है। 4 बड़े शहरों में किया जाता है। यह महाकुंभ हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदुत्व की पहचान महाकुंभ को कहा जाता है। हमारे जिस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है वो है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। इन 4 शहरों में महाकुंभ का आयोजन भव्य किया जाता है। इस महाकुंभ में हर साधु, संत, नागा, ऋषि, हर हिंदुत्व की पहचान करने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला हर वो व्यक्ति उपस्थित होता है जो इस महाकुंभ में आना चाहता है। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब से एक दिन कद्रु कहती हैं कि मुझे एक वरदान चाहिए जिसमें मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। कद्रु को उन्होंने 100 अंडे दिए। ये बात विंता को पता चलती है तो विंता को सुन के अच्छा नहीं लगता है कि मुझे भी वरदान चाहिए। वो ऋषि कश्यप के पास जाती हैं, कहती हैं कि मुझे भी वरदान चाहिए, लेकिन मुझे आप भले ही मुझे बच्चे कम दीजिए लेकिन इतने शक्तिशाली हों कि कद्रु के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। विंता को मिलते हैं 2 बहुत बड़े अंडे। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कद्रु को जो 100 अंडे मिले रहते हैं वो धीरे धीरे बड़े होकर फूटने लगते हैं। इससे निकलते हैं विश्व में जितने भी सर्प होते हैं सब सारे सर्प के बच्चे निकलते हैं। ये देखकर विंता विचलित और व्याकुल हो जाती हैं कि कद्रु के 100 अंडे फूटने लगे, मेरे क्यों नहीं फूटे। यह बात जिस व्याकुलता में उन्होंने अपना एक अंडा अपने हाथ से ही फोड़ दिया। उसमें से निकला एक पक्षी जो अति विकसित था। उसके कमर के ऊपर का भाग बन चुका था, नीचे का भाग बना ही नहीं था। इस अंडा फूटते ही वो तुरंत आकाश में उड़ जाता है और उड़कर नाराज़गी से अपनी माँ से कहता है कि जैसा आपने मेरे साथ किया है ऐसा इस अंडे के साथ मत करिएगा। थोड़ा सब्र रखिए, समय आने पे वो अपने आप ही फूट जाएगा। समय आने पर दूसरा बड़ा अंडा भी फूटता है। उसमें से निकलता एक बहुत बड़ा पक्षी, बाज जैसा चेहरा उसका, और पूरा शरीर इंसान जैसा पैदा होता है। पैदा होते ही वो आकाश में उड़ जाता है। फिर जब तक वो दूसरा अंडा बाहर आता है तब तक माता विंता को कद्रु और उनके 100 बच्चे दासी बना चुके थे। फिर जो पहला अंडा फूटा था जिसका शरीर विकसित ही नहीं हुआ था, उनका नाम पड़ता है अरुण, जो आज सूर्य देव के सारथी माने जाते हैं। जो दूसरा अंडा था जो विकसित होकर फूटा था उसका नाम पड़ता है गरुड़। गरुड़ को अपनी माँ को दासी बने हुए देख अच्छा नहीं लगता है। गरुड़ कद्रु से पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी माता को आप दासी मुक्त कर दें। तब दोनों में यह बात होती है कि मुझे अमृत कलश ला के दो, फिर मैं तुम्हारी माता को दासी मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। गरुड़ बैकुंठ धाम जाते हैं, वहाँ से अमृत कलश उठाते हैं, फिर आने लगते हैं। जितने भी शक्तिशाली देवता होते हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असमर्थ हो जाते हैं। ये बात पहुंचती है भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से बताया जाता है कि कोई है जो बहुत शक्तिशाली है, उसका चेहरा पक्षी जैसा है और पूरा शरीर इंसानों जैसा है। भगवान विष्णु आते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। गरुड़ में भगवान विष्णु में महायुद्ध होता है। फिर विष्णु देखते हैं कि गरुड़ सिर्फ कलश को हाथ में लिए हैं, उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं।
ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। वो पूछते हैं, अमृत कलश तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको ग्रहण कर सकते हो, फिर कर क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरी माता को दासी बना के रखा गया है, मैं उन्हें दासी मुक्त करने के लिए अमृत कलश ले जाना चाहता हूँ। विष्णु ने कहा, ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर कलश पहुँचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। उन्होंने कहा, ठीक है। गरुड़ इस अमृत कलश को माता कद्रू उनके 100 बच्चों के सामने ले जाकर रख देते हैं। फिर विष्णु भगवान अपनी माया से उस कलश को गायब कर देते हैं। जैसे ही गरुड़ कलश को पृथ्वी पर ले जाके रखते हैं, कद्रू उनके 100 पुत्र उनकी माता को दासी मुक्त कर देते हैं। फिर गरुड़ आते हैं और भगवान विष्णु का वाहन बनते हैं। ये था महाकुंभ की पहली कहानी। दूसरी कहानी होती है अमृत कलश की, जो समुद्र मंथन में निकलता है, और समुद्र मंथन से कई चीज़ें निकलती हैं, उसमें से निकलता है अमृत कलश, जो भगवान धन्वंतरि के हाथों में होता है। वो देवताओं और असुर में अमृत को पाने के लिए होड़ मची रहती है। दोनों लोग उसे पाना चाहते हैं। अमृत को बचाकर वो भगवान धन्वंतरि इधर उधर भागने लगते हैं, और भागने में उन्हें 12 दिन लगते हैं। ये हमारे 12 दिन नहीं, देवताओं के 12 दिन, जो 12 साल में एक दिन एक बार पड़ता है। जिन 12 दिनों में भगवान धन्वंतरि 4 जगह रुककर विश्राम करते हैं, जहाँ पर वे अमृत कलश रखते हैं: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। इसी वजह से यहाँ पे आज महाकुंभ किया जाता है। पहली कहानी में भगवान गरुड़ और विष्णु के बीच जब भीषण युद्ध होता है, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं। वो यही 4 जगह हैं जहाँ अमृत की बूंदें गिरती हैं, इसलिए वहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।